हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम न्यू एक्सरसाइज में चलेंगे 3.3 का पहला हिसाब जो है कहता है निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त का इंग्लिश होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम ज्ञात करेंगे। ट्रांसपोज में होता है पहला रो पहला कॉलम हो जाता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाता है, या पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम दूसरा रो, यानी रो कॉलम बन जाता है, कॉलम क्या बन जाता है, रो बन जाता है। तो अब देखो हम ट्रांसपोज कहता है प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। परिवर्त ज्ञात करेंगे कैसे देखते हैं, इसको हम बनाते हैं 5 1/2 -1। तो ट्रांसपोज का सिंबल होता है, हम सिंबल टी से भी डिनोटेट करते हैं, एक कॉमा दे देते हैं ऊपर में, उसी को ट्रांसपोज पढ़ते हैं। ट्रांसपोज पहला कॉलम क्या बन जाएगा, पहला रो बन जाएगा। एगो कॉलम है तो एगो रो बन जाएगा। 5 है तो 5 लिखेंगे, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, -1 है तो -1 आंसर। इसी प्रकार 2 नंबर का है, कहता है ट्रांसपोज ज्ञात करें, यानी परिवर्त ज्ञात करें। परिवर्त ज्ञात करेंगे तो इस पर किसका सिंबल देंगे, ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज देंगे तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम। ये पहला रो है तो पहला कॉलम 1 -1 तो 1 -1। दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम, यानी 2 3 आंसर। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ट्रांसपोज ज्ञात करें। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 का ट्रांसपोज का मतलब होता है पहला रो पहला कॉलम, -1 5 6 तो -1 5 6। दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी √3 5 6। इसी प्रकार तीसरा रो क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम, यानी 2 3 -1 आंसर। दो नंबर क्वेश्चन है, यदि ए का मान दिया हुआ है तथा बी का भी मान दिया हुआ है तो कहता है सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा, ए ट्रांसपोज प्लस किसके बराबर होंगे, बी ट्रांसपोज के बराबर। पहले तो हम ब्रैकेट का काम करते हैं ए प्लस बी का, यानी कि LHS में पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का, यानी ए प्लस बी का काम करेंगे। तो ए प्लस बी हम पहले निकाल लेते हैं। ए का जो एलिमेंट है उसको हम लिखते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, बी है तो बी का मान लिखेंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। जोड़ते हम संगत अवयव को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो -1 और -4 कितने होता है, -5। इसी पर नहीं तो हम ऐसे जोड़ेंगे, लो -1 प्लस -4। इसी प्रकार 2 किसके साथ जुटेगा, 1 के साथ। इसी प्रकार पहला रो का तेसर पहला रो के तेसर के साथ जुटेगा। 5 किसके साथ जुटेगा, 1 के साथ जुटेगा। 7 किसके साथ जुटेगा, 2 के साथ जुटेगा। 9 किसके साथ जुटेगा, 0 के साथ जुटेगा। इसी प्रकार तीसरा का पहला, यहाँ भी तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, यहाँ भी तीसरा रो का दूसरा, यहाँ भी तीसरा का तीसरा, तो यहाँ भी तीसरा का तीसरा के साथ जुटेगा। अब जो है हम जोड़ते हैं, -1 -4 कितने होता है, -5, और 2 जोड़ 1 कितने होता है, 3। 3 में से 5 घटेगा तो कितने होगा, -2। 5 जोड़ 1 कितने होता है, 6। 7 जोड़ 2 कितने होता है, 9। 9 जोड़ 0 कितने होता है, 9। इसी प्रकार -2 + 1 कितने होता है, -1। 1 + 3 कितने होता है, 4। और 1 + 1 कितने होता है, 2। 1 + 1 कितने होता है, 2। अब LHS क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। LHS कहता है ए प्लस बी का क्या निकालने के लिए, ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का मान निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है, -5 3 -2 6 9 9 6 9 9 -1 4 2
का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज है तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम -5 3 -2, दूसरा रो दूसरा कॉलम 6 9 9 6 9 9, तीसरा रो तीसरा कॉलम -1 4 और 2। मेरा LHS का काम हो गया। अब RHS का काम है। RHS में कहता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज ज्ञात करें। तो एक A है तो A का एलिमेंट लिख देते हैं, क्या है -1 2 3, ट्रांसपोज है ट्रांसपोज दे देंगे, 5 7 9 -2 1 1 प्लस, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, B है तो B का एलिमेंट निकलेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ट्रांसपोज है ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज का काम होता है, कर लेते हैं। पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा प्लस, यहाँ भी पहला रो पहला कॉलम -4 1 -5। इसी प्रकार दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब जोड़ते हैं संगत अवयव को, क्या करते हैं जोड़ते हैं, -1 -4 कितने होगा -5, 5 जोड़ 1 कितने होगा 6, -2 जोड़ 1 कितने होगा -1, 2 जोड़ 1 कितने होगा 3, 7 जोड़ 2 कितने होगा 9, 1 जोड़ 3 कितने होगा 4, 3 जोड़ -5 कितने होगा -2, 9 जोड़ 0 कितने होगा 9, 1 जोड़ 1 कितने होगा 1। तो देखो LHS और RHS दोनों का शकल एक जैसा है कि नहीं है, एक जैसा, 1 1 2 होता है, सॉरी 1 1 2 होता है, दोनों का शकल कितना है एक जैसन है। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS। हमको यही प्रूव्ड करना था, LHS किसके बराबर होना चाहिए, RHS के बराबर होना चाहिए, हमको यही प्रूव्ड करना था। अब 2 का 2 नंबर चलते हैं। तो कहता है A - B का ट्रांसपोज जो होगा A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज के बराबर होंगे। पहले A - B कहता है तो A - B हम निकाल लेते हैं। A का जो एलिमेंट है उसको लिखते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। घटा है तो घटा का चिन्ह, B है तो B का एलिमेंट -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। घटाते हैं उन्हें, घटाएंगे -1 में -4 घटेगा तो 3 होगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 होगा, 3 में -5 घटेगा तो 8 होगा, 5 में 1 घटेगा तो कितने होगा 4 होगा, 7 में 2 घटेगा तो कितने होगा 5 होगा, 9 में 0 घटेगा तो कितने होगा 9 होगा, -2 में 1 घटेगा तो -3 होगा, 1 में 3 घटेगा तो -2 होगा, 1 में 1 घटेगा तो कितने होगा 0 होगा। LHS क्या कहता है, LHS कहता है, LHS क्या कहता है, LHS कहता है A + B का क्या निकाल, सॉरी A - B का क्या निकालने बोलता है ट्रांसपोज। तो A - B का मान है 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0 का ट्रांसपोज। पहला रो क्या बन जाता है, पहला कॉलम यानी 3 1 8 3 1 8, दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 5 9 तो 4 5 9, तीसरा रो तीसरा कॉलम -3 5 -3 -2 -3 -2 और 0, तीसरा रो जो है तीसरा कॉलम बन गया। अब RHS क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। RHS कहता है A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज निकालें। A है तो A का एलिमेंट लिखेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। घटा है तो घटा देंगे, घटा है तो घटा देंगे। B ट्रांसपोज, B का मान क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब ट्रांसपोज है ट्रांसपोज कर देंगे। पहला रो क्या बनता है, पहला कॉलम -1 2 3 5 7 9 -2 1 1।
दूसरा रो दूसरा कॉल पहले, फिर इसको बदलेंगे -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब घटाते हैं, -1 में -4 घटाएंगे तो 3 होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा। इसी प्रकार -2 में -2 में 1 घटाएंगे तो -3 होंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 होंगे, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 होंगे, 1 में 3 घटाएंगे तो -2 होंगे, 3 में 5 घटाएंगे -5 घटाएंगे तो 8 होंगे, 9 में 0 घटाएंगे तो 9 होंगे, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होंगे। देखो LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो लिखेंगे अतः LHS इज इक्वल RHS प्रूव्ड। 3 नंबर हिसाब है, यदि A ट्रांसपोज का मान दिया हुआ है तथा B का मान दिया हुआ है तो कहता है सत्यापित कीजिए। A ट्रांसपोज का मान दिया हुआ है, हम जानते हैं A का डबल बार हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, A प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, A प्राप्त होता है। तो A का कितने बार ट्रांसपोज करेंगे तो डबल बार ट्रांसपोज। एक बार ट्रांसपोज होल है, एक बार ट्रांसपोज होल है। जब होल है तो A का मान निकालेंगे तो A को डबल बार ट्रांसपोज करेंगे तो A का डबल बार यानी एक बार ट्रांसपोज होल है तो एक बार और कर लेते हैं तो A का ट्रांसपोज का वैल्यू है 3 4 -1 2 0 1 का ट्रांसपोज करेंगे तो A ट्रांसपोज का मान ये था तो इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो मेरा A ट्रांसपोज यानी A का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, A का वैल्यू। A को डबल बार ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है ननू, A आता है डिफिनेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है, ट्रांसफ़र का रूल होता है, ट्रांसपोज का रूल होता है, उसके ट्रांसपोज का रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो A का डबल बार ट्रांसपोज करते हैं तो A आता है। अब जो है ननू, अब जो है A प्लस B का ट्रांसपोज निकालना है। LHS में कहता है, LHS में जो कहता है A प्लस B का ट्रांसपोज निकालना, तो पहले A प्लस B निकालेंगे। A का मान क्या हुआ है, 3 -1 0 4 2 1, प्लस है तो प्लस देंगे। B का मान क्या है, -1 2 1 1 2 3, जोड़ है तो जोड़ते हैं, 3 में से 3 प्लस -1, 3 में -1 जोड़ेंगे तो कितने होगा, 2, -1 में 2 जोड़ेंगे तो कितने होगा, 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितने होगा, 5, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यानी 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होंगे। तो कहता है A प्लस B का ट्रांसपोज निकालने, क्या निकालने, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे 2 1 1 5 4 4, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, यानी 2 1 1 2 1 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 5 4 4। LHS का काम हो गया तो हम RHS की दुनिया में चलते हैं। RHS कहता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज होना चाहिए। A का ट्रांसपोज का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 4 -1 2 0 1, प्लस B का भी वैल्यू दिया हुआ -1 2 1 1 2 3 का ट्रांसपोज यानी 3 4 -1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तब जोड़ते हैं, -3 में -1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, -1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। मेरा LHS देखो RHS दोनों मिल रहा है तो लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। अतः LHS बराबर क्या होता है, RHS होता है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है नूनू, A माइनस B का ट्रांसपोज जो होगा, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के
बराबर होंगे। कहते ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, यानी 3 का 2 नंबर। तो पहले तो ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, तो ए माइनस हम बी निकालेंगे। तो ए माइनस बी निकालेंगे तो ए का मान जो है, ए का मान निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी का मान दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। तो हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। तो इसको हम घटाएंगे, तो यानी पहला रो का पहला अवयव पहला रो के पहला अवयव के साथ घटेगा। ए माइनस बी का जो मान निकलेगा, यानी कि घटाएंगे 3 में से -1 घटेगा, यानी -1 में क्या घटेगा, -2 घटेगा, यानी कि 0 में क्या घटेगा, 1 घटेगा। इसी प्रकार दूसरा रो का पहला तो दूसरा रो का पहला, यानी 4 में से क्या घटेगा, 1 घटेगा। दूसरा रो का दूसरा, दूसरा रो का दूसरा, 2 में क्या घटेगा, 2 घटेगा। इसीलिए तीसरा दूसरा रो का तीसरा, यहाँ भी दूसरा रो का तीसरा के साथ घटेगा। घटाते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, यानी 3 जोड़ 1 कितने होगा, 4। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मगर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 0 में -1 घटाएंगे तो -1, 4 में 1 घटाएंगे तो 3, 2 में 2 घटाएंगे 0, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 घटाएंगे 2, बरका में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह उतरता है। तो अब इसका कहता है ए माइनस बी का क्या निकालने के लिए, ट्रांसपोज। पहले ए माइनस बी तो निकल गया है, इसका हम क्या निकालेंगे, LHS न है, LHS बराबर ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी का मान निकल गया है, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। LHS के काम हो गया है। अब हम RHS की दुनिया में चलते हैं। किसके दुनिया में चलते हैं, RHS की दुनिया में चलते हैं। हम RHS की दुनिया में चलते हैं। RHS कहता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालो। तो ए ट्रांसपोज का मान दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी ट्रांसपोज का मान ऊपर निकल चुका था -1 2 1 1 2 3। तब जो है इसको हम घटाते हैं, यानी 3 के साथ -1 घटेगा, 4 के साथ 1 घटेगा, -1 के साथ -2 घटेगा, 2 के साथ 2 घटेगा, 0 के साथ 1 घटेगा, 1 के साथ कितना घटेगा, 3 घटेगा। यानी माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। 3 जोड़ 1 कितने होगा, 4। 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मगर चिन्ह किसका होगा, माइनस का। 2 में से 2 घटेगा तो 0। 0 में -1 घटेगा तो -1, 1 में 3 घटेगा तो क्या होगा, -2। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा। भरका में जो सिंबल है वही सिंबल। देखो LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है, तो हम लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या लिखेंगे, RHS। हमको यही प्रूव्ड करना था। मेरा ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मेरा ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए ट्रांसपोज का मान दिया हुआ है तथा बी का मान दिया हुआ है तो कहता है a + 2b का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए। a + 2b का ट्रांसपोज ज्ञात करने बोलता है। तो a + 2b का ट्रांसपोज, a + 2b का ट्रांसपोज ज्ञात करने बोलता है। तो a + b का हम ट्रांसपोज जानते हैं कि अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ते हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे, अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ेंगे। जोड़ दिए, a ट्रांसपोज प्लस, यानी कि 2b निकालना है, 2b निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2b का ट्रांसपोज। इसका k ऑफ a का ट्रांसपोज जो होता है, k ऑफ a का ट्रांसपोज जो होता है, इसका जो हम पढ़े हैं a + b का ट्रांसपोज जो होता है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज होता है। यहीं पर हम बैठा हैं। और k ऑफ a का ट्रांसपोज जो होता है,
के ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसके अकॉर्डिंग हम इसका फार्मूला लिखें। अब जो है ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है -2312 प्लस 2 है तो 2 दे दिए, और बी का वैल्यू क्या है -1012 का ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज का क्रिया होगा तो हम ट्रांसपोज का क्रिया कर लेंगे। -2312 प्लस 2 ट्रांसपोज, यानी पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब 2 से गुना है तो हम पहले क्या कर लेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। पहले जो है हम लिख लेते हैं क्या क्या है, -2 3 1 2 प्लस ट्रांसपोज करते गुना करते हैं। 2 गुना -1 तो -2, 2 गुना 1 तो कितने 2, 2 गुना 0 तो कितने 0, 2 गुना 2 तो कितना 4। हम जोड़ते हैं, यानी -2 में -2 जोड़ेंगे कितने होगा, माइनस माइनस प्लस, मगर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 3 जोड़ 2 कितने होता है 5, 1 जोड़ 0 कितने होगा 1, 2 जोड़ 4 कितने होगा 6। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।